हे गाइस, दिस इज उज्जवल कुमार सेन एंड यू वाचिंग उज्जवल कुमार सेन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कॉलेज सिलेक्शन पर। अब तक ब्रांच के बारे में मैंने बहुत वीडियो बनाया कि कौन सा ब्रांच अच्छा है, किस ब्रांच में क्या प्लेसमेंट होता है, क्या कर सकते हैं आगे ब्रांच चूज़ करके। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन क्या होता है, कॉलेज सिलेक्शन। इंडिया में लाखों बच्चे हर साल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलते हैं, लेकिन जिनको जॉब मिलता है ओनली फ्यू परसेंट, राइट। कैंपस प्लेसमेंट से तो और कम। कैंपस प्लेसमेंट मतलब क्या हुआ, कॉलेज में कंपनी आएगी और बच्चों को जॉब ऑफर देके जाएगी। ऑफ कैंपस से बहुत ज़्यादा बच्चों का नौकरी लगता है और इसीलिए नौकरी मिलना ही बहुत डिफ़िकल्ट है, पहला तो। दूसरी बात क्या है, जो सैलरी मिलता है वो भी कम मिलता है, उसमें भी ऑन रोल होता है, ऑफ रोल होता है। अरे सच्चाई है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी स्टूडेंट इस ज़माने में, हमारे ज़माने में हो गया कोई बात नहीं, इस ज़माने में इस तरह का प्रॉब्लम से गुजरे। हम बहुत सारे देखते हैं वेबसाइट पर या फिर कि हमारा प्लेसमेंट इतना है, हमारा प्लेसमेंट इतना है, हमने 2000 कंपनी को इनवाइट कर लिया। तो आज उस चीज़ का जो अदर पार्ट होता है, मतलब जो आपको बताया नहीं जाता है, और वही होता है रियली में एक सही तरीका एक अच्छा कॉलेज को चूज़ करने का। मैं आपको बताऊंगा सारे एस्पेक्ट्स, राइट। सो गाइस, शुरू करते हैं कहानी। तो पहले हम बात करते हैं कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना है, पहले हम बात करेंगे इस पर। तो पहला मेरे पास ऑप्शन क्या आता है, मतलब पहले आपको क्या करना है कॉलेज चूज़ करने से पहले। आप देखो, आप जिस कॉलेज को चूज़ कर रहे हो उस कॉलेज में कितने सीटें हैं, आप जो ब्रांच में लोगे एडमिशन, कितने सीट्स हैं। और वो कॉलेज वालों से पता मत करो, खुद जाओ भाई कैंपस में। अगर नहीं जा सकते हैं अभी तो आप उनसे पूछो जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं कि टोटल सीट इस ब्रांच में कितना है। फॉर एग्जांपल, मुझे मान लो कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना है, तो फलाना कॉलेज है, मान लो ABCD जो भी कॉलेज है, उस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट ईयर में कितने सीट्स हैं, टोटल सीट्स कितने हैं, एक क्लास में नहीं, पूरा टोटल सीट्स कितना है। पहला, एक क्यों बता रहा हूँ, रीज़न है बिकॉज बहुत प्रॉब्लम चल रहा है इस चीज़ के रिलेटेड। नेक्स्ट, ये सबसे परफेक्ट तरीका है। नेक्स्ट, उस कॉलेज में इस साल या फिर लास्ट ईयर लेना, इस साल का प्लेसमेंट बहुत दिक्कत है बहुत कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में भी, तो लास्ट ईयर का ले सकते हो। लास्ट ईयर में कितने कंपनीज विजिट करे उस कैंपस को आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। मतलब अगर कंप्यूटर साइंस का, मैकेनिकल का, केमिकल का, मैकेट्रॉनिक्स का, मतलब सिर्फ उस बच्चों को ले रहा है, राइट। मतलब कोर कंपनीज को हम बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल का कितने कंपनीज, मान लो 10, 15, 20, 100, 200, जितने भी कंपनीज ने विजिट किया, उसका क्या करना है आपको, उसका आपको देखना है। You have to find out it. Next, तीसरा, कितने जॉब्स मिला आउट ऑफ, कितने बच्चे पार्टिसिपेट करे थे आउट ऑफ टोटल सीट्स, कितने बच्चे वहां पर एडमिशन लिए हैं उस ब्रांच में, कितने को जॉब मिला, कितने ने पार्टिसिपेट करा और कितने उस ब्रांच में क्या है बच्चे हैं। अगर कंप्यूटर साइंस की तो कंप्यूटर साइंस का अलग से, मैकेनिकल का अलग से। अगर नहीं मिलता उस कॉलेज के बारे में भाई साहब, पूरा रिसर्च करने के बाद भी तो कुछ प्रॉब्लम है। बिकॉज जितने भी देखा मैंने IITs लगभग सारे पब्लिश करते हैं कितने पार्टिसिपेट करें और कितने जॉब्स मिला, इवन एवरेज पैकेज भी। बहुत सारे कॉलेज का देखा, जो सही कॉलेज मुझे लगे उनका मैं चेक करा हूं, सबका है। खाली मत देखो कितना। और एक बात, फोर्थ पॉइंट आपको बताऊंगे, और एक इंपॉर्टेंट, हम क्या करते हैं, हमेशा देखते हैं मैक्सिमम सैलरी कितना मिला, 1 करोड़, आधा करोड़। भाई साहब ये मत देखो, बिकॉज जो 1 करोड़ मिलता है वो नंबर्स में होते हैं, 2, 4, 5 लाखों बच्चे पढ़ते हैं, राइट। तो आप देखो 3 चीज़ें देखना है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जरूर देखना है क्या, मैक्सिमम कितना है, मिनिमम भी देखना है आपके ब्रांच में,
और सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या लेके चलना है, एवरेज लेके चलना है। मैं हमेशा कुछ भी काम करता हूं, चाहे मुझे बिजनेस भी करना होता है, चाहे मुझे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना होता है, चाहे मैं कुछ भी काम करूं, हमेशा कहता हूं भाई एवरेज में क्या काम चल रहा है, ये जरूर देखता हूं मैक्सिमम, मतलब सबसे अच्छा हुआ तो क्या होगा मेरे बिजनेस का या मेरे चीजों का, सबसे घटिया हुआ तो क्या होगा, ये जरूर देखता हूं मैं। लेकिन फिर एवरेज को हम कंसिडर लेके चलते हैं, बिकॉज पूरा अच्छा को भी कंसिडर नहीं कर सकते हैं और पूरा बुरा को भी कंसिडर नहीं कर सकते, ऐसा कंसिडर करेंगे सब कुछ बेकार हो जाएगा, राइट। तो ये चीजें हैं। एग्जाम्पल दूं, मान लो किसी को बीमारी हुआ है, तो कोई गारंटी नहीं है कि हर वही सेम बीमारी सबका ठीक हो जाएगा। बहुत को थोड़ा कम टाइम लगता है, बहुतों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बहुतों को ठीक होता भी नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो आप वर्स्ट को लेके जा नहीं सकते हो, आपको एवरेज लेके चलना होगा। तो ये 4 तरीका बताया मैंने, अगर इसको फॉलो करते हैं डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा कॉलेज सिलेक्शन के लिए, कि अच्छे कॉलेज कैसे हम सिलेक्ट करें, राइट। बिकॉज इन 4 चीजों में ही क्या है, मेन फंडा छुपा हुआ है, चाहे प्राइवेट है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे कोई भी कॉलेज है। तो कृपया करके इनके थ्रू से जाइए। अच्छा नेक्स्ट, भाई साहब खाली वेबसाइट मत देखो कॉलेजेस की या फिर किसी इंस्टीट्यूट के, आप डायरेक्टली फ़ोन करो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है तो, राइट। और जो 100% प्लेसमेंट का देखा मैंने, भाई साहब क्या कर रहे हो यार, 100% प्लेसमेंट IIT बॉम्बे का नहीं है, राइट। तो भाई साहब किसका और होगा, है ही नहीं 100% प्लेसमेंट में देखा उनका स्टार्ट्स, बाकी किसका होगा यार, राइट। तो थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए मेरे हिसाब से, जो बोलते भी ऐसे हैं। IIT बॉम्बे का देख रहा था मैं 90 कुछ % प्लेसमेंट, हाँ IIT बॉम्बे का कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट अबाउट 100% है, 97-98%। तो इसको एज्यूम किया जा सकता है कि चलो 100% मान लेते हैं। बाकी ब्रांचेस का नहीं है मेरे दोस्त, बाकी कोर्सेज के भी नहीं है, सारे कोर्सेज के नहीं है, सारे कोर्सेज अलग अलग है, राइट। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, और गाइस बात करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट, और एक बात करूंगा मैं, आप कोई ब्रांच चूज करें, हर ब्रांच का स्कोप अलग अलग है, लेकिन आप देखो मुझे लाइफ में क्या करना है, मेरा किस में इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट देख के पता नहीं लगता है, काम करने से पता लगता है। आजकल देख रहा हूँ सब मुझे पूछते हैं, बहुत से मुझे पूछते हैं सर मुझे डिज़ाइन इंजीनियर बनना है। तो भैया डिज़ाइन इंजीनियर बनने के लिए आपके पास वो नॉलेज और स्किल तो होना चाहिए। और डिज़ाइन कंपनीज को क्या चाहिए वो देखो पहले, कोई कंपनी किसी को हायर करती है तो देखती है इसके पास, इस बंदे के पास क्या होना चाहिए, जब भी हम हायर करेंगे वो देखते हैं पहले आपका क्वालिफिकेशन कहाँ से है। अगर IIT से हो तो आपके लिए आसान है जाना। तो भाई साहब अगर आप 10th क्लास के हो, आप 12th पढ़ रहे हो या फिर IIT से एग्ज़ाम देने वाले हो, मैं आपको बोलूँगा भाई मेहनत करो, IIT चले गए तो आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म मिलेगा। और फिर आप मेहनत करेंगे, मेहनत तो करना पड़ेगा वहाँ पर जाके भी मेरे दोस्त, तो आपको अच्छा खासा एक स्किल मिलेगा, अच्छा खासा एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। आप फिर अपना मेहनत करोगे तो आप और ग्रो कर पाओगे, राइट। तो ये चीज़ें हैं, मतलब आपके पास टूल मिल जाएंगे सारे, जो बाकी कॉलेज एंड छोटे मोटे कॉलेज में नहीं मिलता है। प्रॉब्लम ये होता है, राइट। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा मैं, जिस कॉलेज में एडमिशन लेंगे आप, वहाँ पर जो टीचर्स हैं उनसे पूछो आप जाके कि स्कोप क्या है, राइट। तो टीचर से बात कर पता लग जाएगा कि टीचर्स जो हैं कैसे हैं, आपको पता लग जाएगा क्या आप जिस लेवल का चाहते हो वैसे हैं या नहीं है। आप लैब्स चेक करो कॉलेज के जाके कि लैब्स में काम हो रहे नहीं हो रहे, लैब्स बहुत ज़रूरी है, राइट। अनफॉर्चुनेटली मैं देखता हूँ बहुत से कॉलेज में अच्छे लैब्स नहीं है, मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं। तो आप लैब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लैब्स नहीं होंगे तो आप क्या प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे। दो प्रैक्टिकल नॉलेज, थियोरेटिकल थिंग्स जो हम पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम चीज़ इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं इंडिया में फिलहाल, उनका जो वैल्यू है मार्केट में ऑलमोस्ट नील है, कुछ भी नहीं है। हम अभी भी लेथ मशीन पढ़ा रहे हैं, पर लेथ मशीन कौन चला रहा है यार, कौन सा कंपनी चला रही है, ऑलमोस्ट ऑब्सोलेट हो चुका है। सारे CNC DNC पता नहीं क्या क्या चला रहे हैं, VMC सब चला रहे हैं, सारे ऑटोमेशन सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं। बिकॉज भाई प्रोडक्शन कॉस्ट को लो करना है, इसलिए ऑटोमेशन हमें चाहिए, नहीं तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, लोग खरीदेंगे नहीं। सबको सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, तो भाई ऑटोमेशन लेना पड़ेगा ना, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, फास्ट काम करना पड़ेगा सस्ता प्रोडक्ट के लिए, राइट। तो आप समझ पाए। ऐसे मोबाइल फ़ोन देखिए आप, जो मोबाइल फ़ोन जो फीचर हमें 5 साल पहले खरीदते थे, तो उसमें जो फीचर अभी हमको मिल रहा है 10,000 में, पहले उसको 20, 25, 30,000 मिलता था। आपको कितना सस्ता हो गया, बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, और कुछ नहीं, टेक्नोलॉजी की वजह से। ये टेक्नोलॉजी हम अगर पढ़ेंगे नहीं तो हमें नौकरी कौन देगा, हमें वो पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ाई कैसे पढ़ाई होगी भाई, अगर कॉलेज हमारा होगा अच्छा तभी पढ़ाई होगा। अच्छा, और एक बताऊँ गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे माइंड में आ गया तो आपको बताना जरूरी है। ROI,
ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको हम मिस करते हैं। एज ए स्टूडेंट मैं भी मिस करता था, बट जब बिजनेस फील्ड में आया तो मैंने इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करा। आरओआई बहुत आरओआई क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया अपने पढ़ाई में, अपना टाइम तो दे रहा हूँ, प्रीसियस टाइम होता है जो आप देने वाले हो, 17 साल से 21 साल जो उम्र है लगभग आपका, उसमें वो प्रीसियस टाइम है जो आपका टाइम देने वाले हो मेरे दोस्त, उसका आरओआई कितना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बीटेक में खर्चा करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू स्पेंड इन बीटेक माय डियर लेट्स से 10 लाख रुपीज़, राइट। बहुत से कॉलेज में 20 लाख भी खर्चा हो जाएगा मुझे पता है, राइट, लेकिन चलो एवरेज लेते हैं, चलो 20 लाख मतलब 10 लाख लेते हैं, खर्चा हो रहा है मेरा 4 साल में। ये 10 लाख का जो मुझे पैकेज मिलेगा, मतलब 10 लाख मैं कमाई करूंगा, प्योर कमाई कंपनी से, मुझे कितने साल लगेंगे, कितने ईयर लगेंगे, हाउ मेनी ईयर्स मुझे लगेंगे, वो मुझे देखना है, राइट। आईआईटीज में लगभग अगर आप एवरेज देखेंगे 1 साल में इतना मैं कमा लेता हूं, तो मतलब क्या है? 100% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, राइट। मैं अब देखो खर्चा तो होगा, 10 लाख कमाओगे पर ईयर, तो उसमें टैक्स भी लगेगा, आपका स्टेटस भी बढ़ जाएगा, मुझे पता है, होता है, अच्छा फोन लेना पड़ेगा आपको, होता है, लेकिन एटलीस्ट आप देखो रिटर्न इन्वेस्टमेंट क्या है, राइट। अच्छा आप बताओगे सर आईआईटी सब तो कोई जा नहीं पाएंगे, आई एग्री, इवन आई एम नॉट फ्रॉम आईआईटी, बट फिर भी आप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना बहुत जरूरी है। तो कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा तो आपको इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, जो आपको बताऊंगा। एटलीस्ट आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? 25%, ताकि आप 4 साल में 4 इयर्स में उस पैसे को आप कमा लो। एटलीस्ट बता रहा हूं, ये कम से कम की बात कर रहा हूं। अच्छा मैं किसको बोलूंगा? एटलीस्ट 60 to 70% को मैं अच्छा बोलूंगा। इफ यू आर गेटिंग 60 to 70% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन ईयर, जितना आपने इन्वेस्ट करा, टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, पैसे की बात कर रहा हूं, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, राइट। तो आप इस चीज को देखिए, और ये आरओआई पार्ट वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पढ़ाई का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस आरओआई, राइट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों को जरूर शेयर करें, मुझे नहीं पता, आप लोग शेयर करिए इस वीडियो को, दोस्तों को पता होना चाहिए आपके जितने भी दोस्त हैं, चाहे किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, राइट। और एक बार से लाइक करें वीडियो को, जरूर लाइक करें, लाइक की रिक्वायरमेंट्स है, बिकॉज लाइक से क्या होता है लोगों को पता लगता है इस वीडियो के बारे में। एंड कमेंट करें, कोई और टॉपिक पर आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, प्लीज कमेंट बिलो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, एंड स्टे, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा होगा अगर आप मेहनत करेंगे, तो आप अगर ऑनेस्ट रहेंगे और मेहनत करेंगे, nobody can stop you to do something different, to do something big। बट एक बात याद रखना, आपको जो पैर है ना जमीन पर होना चाहिए हमेशा, अगर आपको एक दिन आसमान में उड़ना है तो, बिकॉज उड़ने के बाद भी आपको आना पड़ेगा कहाँ पर? जमीन पर। किस लिए? एनर्जी लेने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू सून।